वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। चलिए तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल बॉन्ड्स को बनाने में, दो एटम को आपस में जोड़ने में या केमिकल बॉन्ड को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व, जो कि हिस्सा लेते हैं या इन्वॉल्व होते हैं इन केमिकल बॉन्डिंग बनाने में जो हिस्सा लेते हैं आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें क्या कहा जाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इन इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। यानी ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं? इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो सबसे बैरूनी शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, और मोस्टली जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो या तो इनकम्प्लीट होता है या तो पार्शियली फिल्ड होता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जितनी भी किस्म की बॉन्डिंग बनाते हैं उससे 4 किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं। रिजल्ट्स इन 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, यानी 4 किस्म की बॉन्डिंग में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उन बॉन्ड्स के क्या नाम है, कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग से 4 किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को दूसरा नाम डायटम कोवेलेंट बॉन्ड, एंड मेटालिक बॉन्ड। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड को, कि आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनता है। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल बॉन्ड की वो किस्म या केमिकल बॉन्ड की वो टाइप जो किस तरह बनती है? विच इज फॉर्म, जो कि बनती है ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफ़र होने से, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन जब मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के इस ट्रांसफ़र होने के, इलेक्ट्रॉन के इस मुंतकली से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के अगर हम एग्जांपल दें, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का बनना आयोनिक बॉन्ड की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इक्वेशन आपको नीचे दिखाई दे रही है, 2Na + Cl2 विल गिव अस 2NaCl। एक्सप्लेनेशन में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सोडियम और क्लोराइड यानी क्लोरीन के दौरान जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह बनता है। सोडियम क्लोराइड इज सिंपल कंपाउंड, सिंपल सा कंपाउंड है फॉर्म बाय सोडियम एंड क्लोरीन, जो कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग से बनता है। किस तरह बनता है? अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है Z=11 एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? Z=17। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, नीचे आपको नज़र आ रही है सोडियम 11 एंड क्लोरीन 17। सबसे पहले हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 पे जो आप डब्बा नज़र आ रहा है आपको, इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। कि इसका वैलेंस शेल कौन सा बन रहा है? 3s, और 3s में क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी सोडियम के ऊपर आपको जो डॉट नज़र आ रहा है, ये डॉट ये शो कर रहा है कि सोडियम के ऊपर क्या है? सिंगल इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस तरह क्लोरीन को देखें, 1s1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3s2 एंड 3p5, यानी 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और इसको हम इन सोडियम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया है कि क्रॉस से शो करवाया। ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करवाते हैं। अब क्लोरीन में आपको 7 क्रॉस नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। सोडियम ग्रुप 1 बीइंग सोडियम का कहाँ पर मौजूद होता है? ग्रुप 1 का एलिमेंट है। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स।
ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो सोडियम भी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इसकी क्या काबिलियत होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इस वक्त क्लोरीन 17 ग्रुप में पाया जाता है। 17 ग्रुप एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं एंड हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम के उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, सोडियम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है टुवर्ड्स क्लोरीन। नेक्स्ट अगर हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखें, सोडियम फॉर्म पॉजिटिव आयन। सोडियम क्या करता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। जब सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद था और सोडियम ने जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। क्लोरीन फॉर्म नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। इस तरह क्लोरीन जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है और सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। दे बोथ अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस। ये दोनों एटम्स आपस में अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी भी नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस दे बिकम स्टेबल। तो सोडियम अपनी तरफ कोशिश कर रहा है कि वो स्टेबल हो जाए और क्लोरीन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि वो स्टेबल हो जाए। तो इन दोनों के पास क्या तरीका होता है कि सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक लूज़ करके स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन सोडियम का लूज़ किया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाता है और इस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं नोबल गैसेस की। सोडियम आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा और क्लोरीन आफ्टर एक्सेप्टिंग द 1 इलेक्ट्रॉन ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह। सोडियम के ऊपर आपको डॉट नज़र आ रहा है, यानी इसका मतलब कि सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सोडियम ने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, Na++1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कि इसने क्या किया कि अपना यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। जब सोडियम ने अपना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो सोडियम के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे और वो 10 इलेक्ट्रॉन किस कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की, नियॉन 10। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6, तो अब सोडियम ने नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया और यहाँ पर ये स्टेबल हो चुका है। इस तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के ऊपर आपको 7 क्रॉस नज़र आ रहे हैं, तो ये 7 क्रॉस +1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम Cl नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर आगे आपको नज़र आ रहा है कि इसके साथ डॉट में सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, यानी अब क्लोरीन ने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर्गन की, और आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 18। बोथ ऑफ दीज एटम नाउ बिकम अपोजिटली चार्ज आयन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने के बाद ये दोनों एटम्स आपस में अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दे स्टेबलाइज देमसेल्व्स बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, किस फोर्स से, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अपोजिट आयंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जा सकता है। जब ये करीब आते हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है विल गिव अस सोडियम क्लोराइड NaCl। हमें जो कंपाउंड हासिल होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। हीट इज़ यूजुअली गिवन आउट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हीट प्रोवाइड की जाती है रिएक्शन के दौरान और कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। और यहाँ पर जो कंपाउंड सोडियम क्लोराइड हमें हासिल हुआ है वो क्या कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा,
क्योंकि सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो बांड बना है वो कौन सा है, आयोनिक बांड है। और आयोनिक बांड किस तरह बना है, बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है तो ये दोनों स्टेबल भी हो जाते हैं, और उनके साथ जो जिस कंपाउंड में ये तब्दील हो जाते हैं उस कंपाउंड का नाम है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड इज़ एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड। थैंक यू।